ये जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। इत्तफाक से ये मंजर एक शख्स ने देख लिया। वो हैरान रह गया। उसके जहन में एक सवाल पैदा हुआ। वो अदब से अर्ज करने लगा, इमाम साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? जरा सब्र करो। कहा जाता है कि एक आलिम दीन किसी दूर दराज इलाके में बयान करने के लिए गए। हजारों लोगों को दीन की बातें समझाई, ईमान ताज़ा किया। इल्म एक ऐसा नूर है जो दिलों को रोशन करता है और हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक देता है। इसलिए हमेशा सच्चाई का साथ दें। और फिर वापसी के सफर पर रवाना हो गए। रास्ता तवील था, इसलिए उन्होंने एक होटल में क़याम किया। कमरे में आम सहूलियात के साथ एक LED टीवी भी मौजूद था। ताज़ा दम होने के बाद उन्होंने रिमोट उठाया, एक फिल्म या ड्रामा चलाया। ये जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। इत्तफाक से ये मंजर एक शख्स ने देख लिया। वो हैरान रह गया। उसके जहन में एक सवाल पैदा हुआ। वो अदब से अर्ज करने लगा, इमाम साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? जरा सब्र करो। हजरत, आप तो अपने बयानात में फिल्मों और ड्रामों से बचने की तलकीन करते हैं, फिर आज आप खुद ये सब क्यों देख रहे हैं? आलिम दीन ने निहायत सुकून और संजीदगी से जवाब दिया, बेटा, अगर हमें ये मालूम ही ना हो कि फिल्मों, ड्रामों और मीडिया के जरिए लोगों के ज़हन में क्या डाला जा रहा है, अगर हमें ये खबर ही ना हो कि नौजवान किन चीज़ों से मुतासर हो रहे हैं, तो हम इन्हें उन खतरात से कैसे बचाएंगे? इस्लाह करने वाला पहले मर्ज को पहचानता है, फिर उसका इलाज करता है। सोचने की बात है, एक डॉक्टर बीमारी को समझे बगैर इलाज नहीं कर सकता। एक सिपाही दुश्मन की हिकमत अमली जाने बगैर जंग नहीं जीत सकता। और एक दाई, एक आलिम, एक उस्ताद या एक वालिदैन अपने दौर के फितनों से ना वाकिफ होंगे तो नई नस्ल की सही रहनुमाई कैसे करेंगे? आज जंग सिर्फ मैदानों में नहीं लड़ी जा रही। आज जंग मोबाइल की स्क्रीन पर लड़ी जा रही है। आज जंग सोशल मीडिया की वीडियोस, फिल्मों, ड्रामों, शॉर्ट वीडियोस, वेब सीरीज और गुमराह कुन नजरियात के जरिए लड़ी जा रही है। अगर अहले इल्म इन चीज़ों से मुकम्मल बेखबर रहेंगे तो इनके नुकसानात की निशानदेही कैसे करेंगे? लेकिन यहाँ एक नहायत अहम बात समझना ज़रूरी है। ज़माने से बाखबर रहने और ज़माने के रंग में रंग जाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बुराई को पहचानना एक बात है और बुराई में मुबतला हो जाना बिल्कुल दूसरी बात है। मकसद तफरीह नहीं, मकसद हकीकत को जानना है। मकसद वक्त ज़ाया करना नहीं, मकसद उम्मत की हिफाजत करना है। इसलिए अहले इल्म को चाहिए कि इनके हाथ में कुरान भी हो और इन्हें अपने ज़माने की नब्ज़ का भी इल्म हो, क्योंकि जो अपने ज़माने को नहीं समझता वो अपने ज़माने की इस्लाह भी नहीं कर सकता।